ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪਨਾ, ਅਗਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੈ। ਗੁਰ ਨਾਇਣਾ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਨਹਿ ਕਿਓ। ਤੈ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭੈਰੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ। ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਪੈ ਬਹਿਰੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਅੰਧੁਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਅੰਧੁਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਰਹਾਉ ਜਿਹਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ, ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਫੀਕੇ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਆਪਸ, ਪਸ਼ੂ ਭਏ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨ ਨੀਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸ ਵਿਰਲੀ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ। ਅਨ ਕੋ ਦਰ ਕਰ ਕਬੂ ਨ ਜਾਨਸ, ਏਕੋ ਦਰ ਸਚਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਨ ਕੋ ਦਰ ਕਰ ਕਬੂ ਨ ਜਾਨਸ, ਏਕੋ ਦਰ ਸਚਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ
श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, शामां वेले दे गुरमत समागम विच आपां सारे हाज़री भर रहे हाँ। मेरे तो पहला आप जी ने बहुत प्यार नाल सत्कारयोग भाई साहब हुणां दे जथे पासों सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन सरवण कीता है। आओ सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिसकी आपां विचार सांझी करनी है। बहुत प्यार नाल आपां सतगुर के पावन शब्द नूं सरवण किया है। ये पावन शब्द गुरु नानक साहब जी का उचारण किया होया राग भैरो विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1126 के उपर सुभाईमान है। सिख सब तो पहला गुरुद्वारे आन के अपने गुरु अगे नमस्कार करता है। इसका मतलब की है, इसका अर्थ की है कि महाराज मैं अपनी मत इत्थे तुहाडे अगे रखण आया हाँ ते तुहाडे कोलों तुहाडी मत लैण वास्ते आया हाँ। जे नमस्कार करन तो बाद भी मत फिर अपनी नाल लैके जानी है, फिर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का वाक है कि 100 वार भी बंदा सिर झुका लवे गुरु दे अगे उहदा कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये गुरु ग्रंथ साहब जी का वाक है कि सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो भाओ उसनू सुख न उपजै भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। एक बार नहीं 100 वार वध तो वध आपां ते 2 वार टेक लवांगे 3 वार टेक लवांगे, चलो कोई बंदा हद करू तो 4 वार टेक लू। 100 वार एक दिन च गुरु ग्रंथ साहब नूं कोई नमस्कार करे तो महाराज कहंदे जे भरोसा नहीं बझा विश्वास नहीं बझा, इंज कह लीए भी गुरु की मत नहीं लई तो 100 वार टेके हुए मत्थे का भी कोई अर्थ नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी का वाक है। सिर झुकाउण का अर्थ ही है तुदनो निवण मन्नण तेरा नाम। घरां विच वेखिया बच्चा अपने बापू की गल मनदा होवे वो लागे आण के गोडी हथ ना भी लावे तो प्यो नूं पता हुंदा ये मेरा सत्कार करदा है क्योंकि मेरे हुक्म तो बिना ये तुरदा नहीं, मेरा अदब करदा है, ये अंदर मेरी पूरी रिस्पैक्ट है, ये मैनू अंदरों सत्कार दिंदा है। कई बाहरों झुक झुक के गोडी हथ लाई जाणगे पर अंदर बाप वाला सत्कार नहीं हुंदा ते बाप नूं भी पता हुंदा है तू लोकां सामने झुक झुक के नमस्कारां करदा पर कदी तू मैनूं प्यो वाला अदब ते दिता ही नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी का वाक है अपराधी दूना निवे ज्यों हंता मृगाहे सीस नवाए क्या थी है जहाँ हृदय कुशुद्धे जाए। मेरी वो भैनों तुहाडे अगे बेनती है इन्हां बच्चों को अपनी गोद विच बिठाओ। ये बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है। घरां विच आपां जदों विचरदे हां साडे घर विच टीवी लगा होवे कोई माड़ा जिहा भी रौला पावे आपां एकदम खिज जाने आ। सानूं हुंदा है इन्हां बच्चों ने आउण वाले समय स्रोते बनना है। ये चिंता का विषय है, इनू सह सुभाए ना लो। 7 साल दे ने बाबा फतेह सिंह सूबे सरहंदी कचहरी विच उन्हां नूं जदों पेश किया जाता 70 साल के बंदे कोलों उम्मीद नहीं लाई जा सकती कि इन्हें वधिया सवालों के जवाब वो दे पाएगा जिहड़े 7 साल के बाबा फतेह सिंह ने दिते ने। इहदा अर्थ उन्होंने किड्डी वड्डी तैयारी होएगी, किड्डी वड्डी ट्रेनिंग होएगी उन्होंने कि उन्होंने बाखूबी सोहने तरीके नाल सवालों के जवाब दिते ते डोले ते घबराए नहीं। आओ विचारां की रमता करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो तो गज के आखो साध संगत जी
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, बाणी का वाक है, प्रभ की उस्तुत करो संत मीत सावधान। बोलो जी, सुनना माने, जे मन ही एकागर नहीं होएगा तो सुनेगा कौन। जदों क्लास विच टीचर पढ़ाउंदा है उदों विद्यार्थी बहुत ध्यान नाल अपने टीचर की गल नूं सुनदा है। एक गुरमत की क्लास है जिथों के अध्यापक, प्रिंसीपल, टीचर, उस्ताद साडे गुरु आगू धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हैं। असी सारे इत्थे सिखियार्थी हाँ, स्टूडेंट हाँ। असी अपने गुरु कोलों उपदेश लैण वास्ते आउंदे हाँ। मेरे महाराज ने मैनूं क्या की है, मैं अपनी जिंदगी विच किवें लागू करना है। आओ साध संगत, विचारां दी रंभता करन तो पहलां सारी संगत नूं बेनती, आओ रल के एक बार शब्द दीआं तुकां दा पाठ कर लईए ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी विच आ सके, कोई रसना वांझी ना रहे। मेरी बेनती है रल के बाणी गाइए, फिर आपां विचारां की सांझ पाउने आ। क्या पाया जग आए अंधुले, क्या पाया जग आए, क्या पाया जग आए अंधुले, क्या पाया जग आए। हुण देखो गल्लां दी आवाज़ ज़्यादा आ रही सी, हुण मैं क्या बाणी पढ़ी है तो हुण आवाज़ घट आ रही है। हुण इहदा अर्थ है भी दुनियावी गल्लां वास्ते मनुख दे कोल ताकत है, मनुख किन्नी उच्ची बोलदा है। ते जिहड़े सतगुर दे लड़ सानू गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ला के गए ते शब्द कह के गए, आ गया भई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सानू बाणी जे असीं अपने घरां विच रोज़ बाणी पढ़ीए, रोज़ साडे घरां विच भावें तुसीं अद्धा अंक रोज़ पढ़ो, एक शब्द रोज़ पढ़ो। अज घरां विचों बाणी निकल गई है। कुटावा घर है जिस घर विच सवेरे दिन की शुरुआत सतगुर की बाणी तो होंदी है। बाकी चीज़ां बहुत ने, ज्यों ज्यों असी तरक्की की है, सुख साधन साडे घरां च तरह तरह के आ गए, पर सतगुर की विचार साडी जिंदगी विचों अलोप हो गई। तो आओ मेरे भैनों रल के एक बार बाणी दियां तुकां पढ़ो, फिर आपां विचारां की सांझ पाउने। वीरो तुहानूं भी बेनती है, ਜਿਹੜੀਆਂ बाणी दियां तो तुकां बोलियां जा रही रल के गाउण की कोशिश करो। ज़्यादा नहीं, कोई एक अद्धी बाणी की तुक सानूं याद होएगी, असीं नाल लैके जावांगे। सारे हाजरी लवाओ। क्या पाया जग आए अंधुले, क्या पाया जग आए, क्या पाया जग आए अंधुले, क्या पाया जग आए। वाह वाह। राम हृदय नहीं गुर की सेवा, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, राम हृदय नहीं गुर की सेवा। चाले मूल गवाए अंधुले, क्या पाया जग आए, क्या पाया जग आए अंधुले, क्या पाया जग आए। वाह वाह। राम हृदय नहीं गुर की सेवा, राम हृदय नहीं गुर की सेवा।
ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ, ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ, ਚਾਲੇ ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ, ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ, ਚਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਲੋਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਅੱਗਿਓਂ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਵੇ ਨਾ, 10 15 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਅਕਸਰ, ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 8-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਪਰ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ 5 10 15 ਸਾਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗਿਓਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ 20 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ 15 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ 30 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਆ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ 6 ਪੋਹ 22-20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ
आनंदपुर साहब का किला, आनंदपुर साहब का शहर सदा लई छड्ड दिंदे ने। असीं कई वारी हिस्टरी की गल करते हैं कि सानू अपने साहबजादियां दी अज 25 दसंबर है, बाहरलियां कंट्रियां ते क्रिसमस दियां मुबारकां भी दिंदे ने, वधाइयां भी दिंदे ने एक दूजे नूं। चलो तुसीं जिस कल्चर च रहिंदे हो तुहाडी ये मजबूरी बन जाती है, पर मैं अक्सर कहना हुन्ना जे वो तुहानूं क्रिसमस दियां वधाइयां दे सकदे, तुसीं उन्हां दी रिसीव कर सकदे हो, तो 4 अखर लिखो अपने मोबाइल ते कि आ दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 4 साहिबजादियां दे, माता गुजर कौर जी के, अनेकां सिखां दे शहीदी वाले भी चल रहे हैं। पर लिखू कौन? जिन्हों आप थोड़ा बहुता, बोलो साध संगत जी, बोलो प्यारे हो, जिन्हों आप थोड़ा बहुता पता होएगा, जिहड़ा पढ़ेगा, जिहड़ा समझेगा कि गुरु साहब ने साडे लई कुर्बानियां की कीतियां ने, सिद्धांत सानू गुरु साहब ने की बख्शिश कीते ने, वो लिखेगा भी पढ़ेगा। 25 दसंबर याद है, अपने कई बच्चों को तैयार करके भेजते हैं पूरा उदां दा, पर यह भुल गया कि 20 दसंबर तो लैके 27-28 दसंबर का इतिहास कि किद्दां 6 पोह की रात नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर, तुसी एक बार अपनी सुरत नूं उस जगह ते लैके जाओ कि तुसी अपने घरों एक बार निकलना होवे ते तुहानूं दोबारा अपना घर ना नसीब होवे। 2 मिनट सोच के वेखियो, तुसी एक बार अपना घर छड्डण लगे आ, तुहाडे बच्चियां समेत, अपने परिवार समेत, मैनूं अपना मुड़ के घर दिसना ही नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज 6 पोह की रात नूं एक बार अपने परिवार समेत आनंदपुर साहिब शहर अपने हथीं वसाया। माखोवाल की जमीन खरीद के गुरु तेग बहादुर साहब ने वो शहर अपने हथीं वसाया सी, जिहदा नां चक नानकी रखिया सी। बड़ियां रीझां नाल, बड़े प्यार नाल बनाया सी, ते अज छड्डण लगे ने। कमाल की गल, आनंदपुर साहब की धरती 1704 ईस्वी नूं एक बार छड्डी है, किसी परिवार के जी का अंतला समा आनंदपुर साहब नहीं आया मुड़ के। मेरी भैनों, तुहाडे विच किन्नियां दादियां ते नानियां बैठियां होणीआं ने। प्रचारक आउंदा है, रागी ढाडी आएगा सुना के चला जाएगा। कभी अपने आप महसूस करके वेखिया, रात किते बच्चे दा, इत्थे ते ठंड घट पैंदी है, किते बच्चे दी बांह रजाई चों बाहर रह जाए ना, सवेरे दादी नूंह नूं कोसदी है, तू मेरे बच्चे दी बांह रात बाहर क्यों रहन दित्ती, इनू ठंड लग गई है, नमूनिया हो गया है। जिहड़ा ठंडा बुरज बनाया सी ना उत्थे, वो ठंडा बुरज पता किहड़ा सी? जदों अत दी गर्मी पैंदी सी, मई जून ते जुलाई, उस ठंडे बुरज विच वो सूबा सरहंद ठंडक महसूस करता सी गर्मियां च, ते इत्थे पोह दीआं रातां तो माता गुजर कौर जी ते साहिबजादे ने उस ठंडे बुरज पाया सी। कदी महसूस करके वेखो। अज 25 दसंबर है, क्रिश्चनां दा क्रिसमस डे है, किन्नियां नूं वधाइयां आईयां होणगीआं, किन्नियां नूं वधाइयां दिंदे ने। साहिबजादियां बारे पता ही नहीं किसी नूं। एक दिन मैनूं एक वीर आंदा जी हिस्टरी का नहीं पता, मैं कहा हिस्टरी छड्डो, 100 सिख तुरिया आउंदा होवे अगे मैक कर दिओ ते इदां पुछो मैनूं लड़ीवार 4 साहिबजादियां दे नां सुणा, वड्डा किहड़ा सी, उह तो छोटा किहड़ा सी, उह तो छोटा किहड़ा सी, उह तो छोटा किहड़ा सी। कुछ टावें सिख होणगे जिन्हां नूं लड़ीवार 4 साहिबजादियां दे, बोलो प्यारिओ, सानूं इत्थे बैठियां नूं कोई पुछे पिता दा की नाम है, दादे दा की नाम है, परदादे दा की नाम है, याद है ना? सानूं अपने बच्चों के नाम याद है। असीं कहने गुरु साडा है, असीं की कहने जी गुरु साडा गुरु है, असीं इदां कहने गुरु साडा है। तो फिर सानूं अपने गुरु बारे पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों मेरी भैनों, पता होना चाहिए ना। अजकल तो यह भी नहीं बिलीव कर सकते आपां कि भी साडे च एजुकेशन है नहीं। चलो साडियां मावां घट पढ़ियां होणगियां, गाड़ी धीआं पढ़ गईयां, पुत पढ़ गए, पोतरे अगे पढ़ गए। लोड़ इस गल की सी कि असीं अपनी कौम की विरासत, अपनी कौम का विरसा खुद पढ़ते
तो दूजिਆਂ ਨਾਲ शेयर कर दे। ऐसे गुजरात का एक पत्रकार सी, ये कई साल पहलों की गल है, गुजरात का एक पत्रकार सी, इंग्लैंड की धरती पर घूमन गया सी, एक झील के कंढे ते बैठा सी इंग्लैंड। गुजरात का पत्रकार, ध्यान ना सुनियो गल नूं, जिथे वो बैठा सी झील के कंढे ते उत्थे एक गोरा बैठा सी उहदे लागे। उस गोरे ने उस पत्रकार नूं पुछया, जी तुसीं कित्थों आए जे? कहंदा गुजरात तो आया। गुजरात मीनिंग? उन्हें कहा जी इंडिया तो आया, भारत तो आया मैं। अच्छा, गोरा उन्होंने उहदे शब्द सुन के पता की कहंदा उन्होंने? ध्यान नाल सुनियो, कहंदा तुसीं बहुत अकिरतकान लोग हो। आ शब्द बोले उन्हें, तुसीं बहुत, भी भारत दे लोग सारे तुसीं बड़े अकिरतकान हो। ये उन्हें गोरे दे शब्द, जदों पत्रकार ने शब्द सुने उन्होंने गुस्सा आया एकदम, कहंदा हद हो गई, मैं तो अजे परसों आया, तेनू मैं कोई माड़ा शब्द नहीं बोलिया, कोई माड़ा गलबात नहीं की। इस झील के कंढे ते तू भी बैठा, मैं भी बैठा, तू ये मैनू शब्द क्यों बोले? पता गोरा की कहंदा? कहंदा मैं शब्द तां बोले, अज तो कुछ समा पहला भारत तो एक पति पत्नी इत्थे घूमन आए, उन्हां दा छोटा जिहा बच्चा उन्हां दे नाल सी। ऐसे झील दे विच खेडदा खेडदा वो चला गया ते उन्हां नूं तरना नहीं सी आउंदा, वो बच्चा डुब रहा सी। दोवें पति पत्नी रौला पाउण लग पे, हाय साडा बच्चा बचाओ, साडे बच्चे नूं बचाओ, बच्चा डुब रहा। कहंदा मैं झील दे कंढे ते सी, मैं भज के गया, छाल मार के जाके उस बच्चे नूं बाहर कढ़ के लैके आया। उन्हां दा कल्चर है, तुहाडे विचों कईयां दे धी पुत्त बाहर होने ने, पुछियो फोन करके, हथ भी लग जाए ना किसी नूं तो सॉरी कहंदे ने। तुहाडी गड्डी बाहर खलोती है, किसी गोरे कोलों तुहाडी गड्डी भज गई है, तुसीं उत्थे है नहीं, उत्थे अपना एड्रैस लिख के दे के जाओ, भावें वाइपर ते रख के जावे, भावें सामने शीशे नाल चिपका के जावे कि तू जो भी हैगा है, मेरी गड्डी तेरे कोलों भज गई, आ नुकसान होया, आ मेरा एड्रैस है, जदों तू आया मेरे नाल संपर्क कर ली, जिन्ना पैसा खर्च लगूगा मैं तेरी गड्डी ठीक करा के देवांगा। कल्चर की गल दसदा, वो कहता जो मैं बच्चे नूं बाहर कढ़ के लैके आया, मेरे दिमाग च आया ये बच्चे वाल बाद च वेखणगे, पहला मेरा धन्नवाद करनगे। आम आम इदां ही हुंदा ना, तुहाडी कोई हैल्प करे, तुसीं उम्मीद रखदे हो भी मेरा कोई थैंक्स करे, मेरा कोई धन्नवाद करे। हुण उहदा कल्चर सी, कहंदा भज के माँ ने बच्चे नूं सांभिया, भज के पिता बच्चे वाल गया। कहंदा बच्चा ठीक सी, क्योंकि अजे ज़्यादा खतरे वाली गल नहीं सी, बच्चा तंदुरुस्त सी, ठीक सी। कहंदा दोवां पति पत्नी ने बच्चा चुक्या, तुर पे। कहंदा मैं उन्हां दे चेहरे वाल वेंदा रहा कि तुहानूं की पता सी मैनूं तरना आउंदा है, क्योंकि गोरियां दे निक्के निक्के बच्चे पानी विच तैरियां लाउंदे ने, उन्हां दी ट्रेनिंग है, उन्हां स्कूलों च ही ये एजुकेशन का हिस्सा है कि तुसीं किद्दां पानी विच तैरियां लाउणियां ने। कहंदा पर तुहानूं ते नहीं सी ना पता कि मैनूं तरना आउंदा कि नहीं आउंदा, मैं ते बच्चे नूं बचाउण लई पानी च कुद पिया। एक बार मेरा ही मेरे वाल वेख ही लो मैं कौन हाँ। कहंदा उन्हें बच्चा चुकया तो उत्थों तुर पे। कहंदा मन सोचिया किस कल्चर च पले ने लोग भी मैं अपनी जान की बाजी ला के बच्चा बचाया, इन्हां दे मूँह चों दो शब्द भी नहीं निकले। तो गुजरात का पत्रकार उसकी गल सुन के ना उन्होंने आंदा ध्यान ना सुनी, तू मेरी गल ये आखी ना भी तू बच्चा बचाया तो तेरा धन्नवाद करिए। कहंदा हाँ मैं तेनों गल दसां, तू तो एक झील दे विच डुबदे बच्चे नूं बाहर कढ़ के उम्मीद ला रहा कि मेरा धन्नवाद कर दे। वाकया तेरी गल सही है, असी वाकया किरतकान आ। कहंदा वो किवें? कहंदा सुन, कहंदा साडे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने 4 साहिबजादे, ये गुजरात के पत्रकार की भाषा है, कहंदा 4 साहिबजादे, पिता माता, कहंदा परिवार के 7 जी साडे तो कुर्बान कीते होण, कहंदा असी ते कदी हिरदे च ओहदा धन्नवाद नहीं कीता। तू एक बच्चे की गल करदा, झील तो बचा के ओहदा धन्नवाद करना सी। सोच के वेखियो जदों असी अपने घरां चों बच्चियां दी बरात लैके जाने आ,
किन्ने बाप हुंदे ने, किन्नियां मावां हुंदियां जिन्हां नूं उस दिन ये चेता हुंदा जे अज मेरा पुत्र बरात लैके जा रहा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये मौका तुसीं सानूं दिता, जे ना साडे तो सब कुछ कुर्बान करदे शायद असीं अज अपने बच्चों के आनंद कारज वेखण जोगे हुंदे ही ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती। किसी के बच्चे का आनंद कारज होवे ना, उत्थे कोई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के परिवार की गाथा शुरू कर दे, बाबा अजीत सिंह की गल शुरू कर दे, बाबा जोरावर सिंह की गल शुरू कर दे, कुछ तो शुक्र मनाउणगे भी शुक्र है कोई साडे घर आण के उन्हां महान योद्धियां की गल कर रहा, नहीं तो बहुते गुस्सा कर जाते आ। साडे घर सगनां दा दिन ये मरण मराउण दीयां गल्लां कर रहे हैं, ये अपसगन दीयां गल्लां कर रहे हैं। अपने हिरदे चों चेता करिया करो कि जे अज असीं नूहां वाले हाँ, अज असीं पुत्तां वाले हाँ, जे साडे घर अज पुत्त पोतरे ने, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 4 साहिबजादियां विचों आनंदकारी तां बहुत वड्डी गल है। 4 विचों एक दा संस्कार भी अपने हथीं नहीं कीता, आनंदकारी तां बहुत वड्डी गल है। ते मैं विश्वास ना कहना, जिद्दन साडे बच्चों नूं इह गल दा पता लग गया, बच्चा साडा माण महसूस करेगा सिख खवाउण विच, उन्होंने माण होएगा। ध्यान नाल सुनियो मेरियो भैणों, जिद्दन साडे बच्चों नूं किसी ने बाहरों दस दिता कि तुहाडा विरसा बड़ा कमाल दा है, असीं ना दस पाए, मां ना दस पाई, प्यो ना दस पाया, तो बाहरों किसी ने दस दिता, एक गल का इल्जाम साडा बच्चा साडे ते लाएगा, पता किहड़ा? कि मैनूं एडा वड्डा कारोबार दे के ना जांदा, इन्ना वड्डा बिजनस ना दे के जांदा, पर कम से कम मरण तो पहला हे मेरे बाप, हे मेरी मां, मैनूं ये तो दस जांदी मैं एडे वड्डे विरसे का मालक हाँ, मेरा एडा वड्डा विरसा है। जिथे 4 साहिबजादे नीहां, 2 साहिबजादे नीहां च खलोण लगे, सोच के वेखियो 7 साल उम्र की हुंदी है भला। 7 साल के बच्चे नूं सवेरे मां किदां उठाउंदी है भला, किन्नी तैयारी होएगी उन्हां साहिबजादियां दी। 7 साल के बाबा फतेह सिंह, 9 साल के बाबा जोरावर सिंह, जदों दोनों नूं कचहरी विच पेश किया गया, सब तो पहला जांदियां उन्होंने की किया? गज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पता है उन्होंने साहबजादियां नूं पता है भी साडी इत्थे फतेह का जवाब देने वाला तो कोई है ही नहीं, पर अपना असूल नहीं भुले। हो सुच्चानंद खत्री ने आख्या, बच्चे हो तुहाडे पिता का दरबार नहीं, सूबा सरहंद, सूबा सरहंद जिवें एक स्टेट का मुख मंत्री हुंदा है, सूबा सरहंद एक मुख मंत्री के अहुदे ते बैठा उस वक्त, कोई मामूली बंदा नहीं। सोचो हाँ भला, मान लो एक बंदे नूं तुसीं मुख मंत्री के सामने खड़ा कर दिओ, उन्होंने कोई गल कर, बहुते बंदे सिपाही सामने गल नहीं रख पाते अपनी, क्योंकि हारी सारी बंदे की गल करन दी वस की गल नहीं होंदी। कई भी तुसीं ना कई बंदियां नूं तुसीं किसी सिपाही सामने खड़ा कर, किसी अफसर के सामने, हारी सारी बंदा अफसर के सामने जाके अपनी गल नहीं रख पाता। बहुत घट लोग होंगे आ जिहड़े अफसर दी अखां च अखां पा के, कई तुसीं परिवारां दे बच्चे वेखियो इन्ने इंटैलीजेंट होंदे ने, उन्होंने DC सामने खड़ा कर दिओ, अखां च अखां पा गल करदा। क्यों? एजुकेशन है, उसका मनोबल बहुत वड्डा है। ट्रेनिंग, असीं तो अपने बच्चों नूं पालिया ही इदां, जे किते सिर ना नहाउंदा होवे उहनूं कहणगे तैनूं पुलिस नूं फड़ा दूँ। सारी जिंदगी बच्चा पुलिस तो डरी जाता भी पता नहीं पुलिस की होऊगा, तेनू मऊ आजू, तेनू बिल्ली खाजू, हद हो गई। वो बच्चों को इदां पालीदा है, बच्चों का मनोबल तां चुको जे तुहाडा बच्चा बाहरला दरवाजा, चलो आप इत्थे कोठियां च रहिंदे, पिंडां च खुले खुले विहड़े च आपां चलो घरां च रहिंदे सी, जेहड़े बच्चे नूं रात नूं बाहरला गेट बंद कर लगा डर आउणा, ताए दादे चाचे ने पिछे बैठे कहना इहनूं घल्लो, इन्हें डराकड़ बन जाना, नहीं तो दबका मारना, जा बाहरला दरवाजा बंद करके आ।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆ, ਨਿਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰਾਕਲ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮਕਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਂਡੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਆਂਡੇ 'ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਆਂਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡ ਪਵੇ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਉੱਡੇ, ਖੱਬੇ ਉੱਠੇ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਂਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠਾ। ਬੰਦਾ ਭੈ ਪੀਤ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜੈਸੋ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਰਾਧਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚੋਂ? ਹਰ ਸਾਖੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣੋ। ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਆੜਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ, ਸਬਕ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। 2-4 ਦਿਨ ਸੰਗ ਜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਕੀ ਬੁਲਾਓ ਜੀ? ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਆਇਆ, 15 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। 15 ਦਿਨ, 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ। ਇੱਦਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਿੱਖੀ ਪੈਰਾਸੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ ਘਰ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਆਪ ਬੀਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਜੋ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜੋੜੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਕਹਿਓ ਨਵਾਬ ਇਹ ਸਰਪ ਬਸੂਰੇ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਸਕ ਜ਼ਰੂਰੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜੀ,
ध्यान नाल सड़क पार करी। सोचो किड्डी वड्डी, जे साहिबजादे जाके भरे दरबार च सवाल जवाब कर रहे ने, ये सेरा किहनूं जांदा है? जे संस्था च पढ़े ने, वो संस्था कौन है? माता गुजर कौर जी। वो संस्था कौन है? गुरु गोबिंद सिंह। वो संस्था कौन है? उन्हां दी माता, उनका परिवार। जदों धी सहुरे घर जाके इज्जत मान ना रहिंदी है, सारियां नूं थां थां रखदी है, सस दा सत्कार, पिता दा सत्कार, सहुरे दा सत्कार, देरां जेठां च प्यार ना रहिंदी है, ते उस धी दे राहीं किहदी झलक पैंदी है? कहंदे जे धी इन्नी सियाणी है ते मां किन्ने चंगे संस्कारां वाली होएगी। पुੱਤ दे उठने बहने तो अगले बाप दा अंदाजा लाउंदे ने। समझ ते उन्हां नूं 7 साल दे बाबा फतेह सिंह तो आ गई सी कि जे उन्हां दी औलाद 7 साल दे बाबा फतेह सिंह, इन्हां दे हिरदे च मासा डर नहीं, तो सोचो इन्हां दे पिता किन्ने चढ़दी कला वाले होणगे। पता आ गया सी। एक इन्हां गल्लां चों सानूं सिੱਖਿਆ की मिलती है? तुसीं सच्चे होने चाहिए जे। बंदे दे पल्ले सच होवे, भावें मुख मंत्री दे सामने खड़ा कर दिओ, तुहाडीआं लत्तां नहीं कंबणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ते बंदे दे पल्ले झूठ होवे, अपने बच्चों नाल भी निगाह नहीं मिलाई जाती, कई बारी मिलाई जाती है जी। बंदा गलत होवे, माँ गलत होवे, धी नाल निगाह नहीं मिला सकती। बाप गलत होवे ते अपने बच्चों नाल निगाह नहीं मिला सकता। उन्होंने आंदे मूँह तां कर, किदां करे बेचारा मूँह तां। इत्थे अखां च अखां पा के गल कर रहे, ते किड्डी कमाल दी गल है। जदों उन्हां साहिबजादियां नूं नीहां च चिणिया गया है, शहीद किया गया है, उस रात सूबा सरहंद अपने घर आराम नाल सौ नहीं सकिया। उन्होंने तो आराम नाल सौना चाहिए सी, उहदे ते बोझ लथ गया। पर मन च पता की सोचिया, वो तू काहदा सूबा सरहंद, तू ईन तो नहीं मना सकिया उन्होंने कोलों। मज़ा तां सी, वो तेरी गल मान लेंदे। इन्नियां फौजां तेरे कोल, इन्ने सिपाही तेरे कोल, 7 साल दे वो तेरे सामने झुक नहीं सके, अंदरों डैड हो गया। 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं जिस काजी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के परथाए फतवा पढ़िया सी ना, 11 नवंबर 2075, जदों आप ध्यान ना वेखदे 1675 ईस्वी 11 नवंबर डेट सी वो, ते 26 नवंबर 1675 ईस्वी नूं ठीक 15 दिनों बाद वो काजी दुनिया तो कूच कर गया सी। किसी ने गोली नहीं मारी उन्होंने, किसी ने उहदे लक ना बंब नहीं बद्धा। पता क्यों? मन च बार बार सोची गया, वो मना सब कुछ पैसा हुंदा है। क्योंकि काजी लोग पैसे बदले फतवे जारी करते सी। बाणी च नहीं लिखिया काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाए, क्योंकि इस्लाम दे विच काजी उन्हां दा जज है। लोग पैसे जिवें अदालतां च नहीं हुंदा, इत्थे तुसीं पैसा दे के जज कोलों फैसला अपने हक च कर लो। 84 च इसे करके होया। 84 का सानू 84 का इंसाफ क्यों नहीं मिलिया? क्योंकि अदालतां उन्हां दियां इंसाफ कित्थों मिलना सी सानू। भावें नानावती कमीशन की गल कर लो, किन्ना कुछ वापरिया। दिल्ली दे विच गलां च टायर पा के साड़े गए, किन्ने साडे बकारो, चास, कानपुर, किन्नियां थावां ते की कुछ होया। क्योंकि जज उन्हां दे आ, अदालतां उन्हां दियां, तुहानूं इंसाफ किद्दां मिल जाओ? इस्लाम दे विच काजी उन्हां दे सियासी ते धार्मिक फैसले करदा है। जिस काजी कोलों पैसे दे के उन्होंने फतवा जारी कराया सी, किते जमीर जागी उहदी अंदरों, फतवा ते जारी कर दिता। गुरु तेग बहादुर साहब का सीस धड़ नालों अलग हो गया, पर 15 दिन नहीं कढ़ पाया। 15 दिन 11 नवंबर डेट नोट कर लो, 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं गुरु तेग बहादुर साहब शहादत का जाम पींदे ने। 26 नवंबर ठीक 15 दिन बाद वो काजी दुनिया तो कूच कर जाता है। कित्थे रह गया उसदा सोना, कित्थे रह गए उसदे पैसे जिहड़े उन्हें रिश्वत च लोकां कोलों लए सी? इत्थे धरे धराए रह गए। अंदरों सोच सोच के अंदर रोग लग गया। साध संगत जी, जिंदगी विच गुरु नानक साहब जी ने जिहड़े असूल दिते आ ना, जे 7 साल दे जदों कोई माली
ਕਿਸੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਮਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੋਲੇ ਤੇ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਸੂਰਮਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ। ਇੱਦਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਯੁਰਤ ਨਾ ਕਵੇ ਅੱਗਿਓਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਧੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਪ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਨਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਛਾਪ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲਾਗੇ ਵਿਚੋਲਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਧੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਗਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੇੜਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮਾਂ ਖਿਚੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਆ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਅਦਬ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
मैं कहा जदों जायदाद वंड करनी है उदों वितकरा ना करें। कई बार इदा होंदा ना, जायदाद वंडन लगी कई बार वो भरावां ते छड्ड दिंदे भी भरावा जिहड़ा तैनूं चंगा ऐसा लगदा, जिहड़ा तैनूं ठीक लगदा मैनूं दे दे, मैं विच नहीं आउणा। उत्थे फिर जिहनूं जिहदे ते उन्हां भरोसा कीता उहदा फर्ज बनदा मैं अद्धी कनाल अद्धा किला वध छड्डां जे मेरे ते यकीन कीता है। जे तो मैं ये करा फिर तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की इस साखी चो मैं सिक्ख्या लै ली कि पातशाह जी ने तो फर्क समझिया ही नहीं। मैं तो सकिया भरावां नाल ताया चाचिया नाल भी धोखा कर लिया। मैं तो अपने समाज में जिथे रहना उहदे नाल ही बेईमानी कर ली। तो याद रखना, बेईमानी करने वाला बंदा बाहरों नहीं अंदरों परेशान होंदा है। बनदा वाक है सलोक 12 ते वधीक दा, पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, नानक जो मथन, ध्यान नाल सुनो, जो नानक जो मथन मधाणियां त्यो मथै धर्म राय। हुण ध्यान नाल सुनियो, मैं एग्जाम्पल देण लगा। दो दोस्तां ने सांझी वाही कर ली। दो दोस्त सन, उन्हां कहा आपां 30 किले इकट्ठे लैके वाही कर लैंदे आ, 15 तेरे 15 मेरे, सांझे संद। मैं एग्जाम्पल देण लगा ताकि गल समझ आ जाए। मान लो उन्हें वाही सांझी कर ली, जिदन जिनस पक गई, एक दे घर मरीज बीमार हो गया, उसकी पत्नी बीमार हो गई, जां उसकी माँ बीमार हो गई, जां उसका पिता बीमार हो गया। उन्हें दूजे नूं कहा मेरे कोलों नहीं जाया जाना मंडी च, मेरे कोलों फसल नहीं कटाई जानी, तू इंज कर, तू कल्ला ही सारी कटाई करके मंडी वेचिया, जो हिसाब होया मैनूं दे दी। चलो दूजे ने किया जाके मंडी सारा कुछ कटा वधा के, मन च लालच आ गया कि 30 किलियां दी जिनस है, जे विचों एक दी ट्राली इधर उधर भी कर लवां, उहनूं किहड़ा बोलो जी पता लगना भी इधर उधर भी कर लूँ, इनू किहड़ा पता लगना। चलो कर लई। मान लो भी बंदे ने 50 क्विंटल का धोखा कर लिया एडी वड्डी जिनस पिछे। हुण जदों उहदा मरीज ठीक हो गया, इदां 4 बंदियां च बैठा, रिश्तेदारां च बैठा, इदां गल चल पई, वो तारीफ कर रहा उहदी। दोस्त होवे ते इहो जिहा, मेरे ते बिपता पई, इन्हें कल्ले ने सारी जिनस सांभी वेची वट्टी सब कुछ किया। इहो जे दोस्त घर घर जमदे आ। वो जदों तारीफ कर रहा तो उन्होंने अंदरों शर्म आ रही है कि इन्नी ना कर मेरी, जिन्ना तू मैनूं चंगा समझ रहा, उच्ची बोलो प्यारिओ, जिन्ना तू मैनूं चंगा समझ रहा उन्ना मैं, बोलो भैनों, भी थोड़ा ठीक ठीक ला ला। जिवें आपां सब्जी लैण नहीं जाते, अगला रेट वध दसे तो आपां कहने ठीक ठीक ला ला, भी लै लीए, भी हिसाब नाल ला, भी तू भी वेचण लई बैठा, मैं भी लैण लई आया, भी तू रेट चक दिता, कहंदा ठीक ठीक ला। वो तारीफ कर रहा, ये अंदरों आवाजार हो रहा। इहनूं कहंदे ने पापी कर्म कमावदे। हुण पाप कीता सी ना उन्हें, जे एक ट्राली झोना इधर कीता ते अद्धी ते उन्हें अपनी कीती, अद्धी ओहदी सी, पर कालख ते लवा ली, पाप कर लिया, धोखा कर लिया। पापी कर्म कमावदे ते करदे, जदों उत्थों आया उन्हां गड़ी बर्फी रखी, बिस्कुट रखे, घट मिठे वाली चाह बनाई, सब कुछ वो खा पी रहे आ। इनू नहीं लंघ रही, क्योंकि इनू अंदरों चीज़ परेशान कर रही है ना, अंदरों तंग कर रही आ, अंदरों आवाज। जे काजी आवाजार हो सकता, आवाजार ये भी आ, दस नहीं रहा। वो आंदे की गल आ तेरी, मैं इन्नी तारीफ की आ, तू खुश क्यों नहीं? क्यों पता क्यों नहीं आ? क्योंकि नानक ज्यों मथन मधाणियां, चाटी च पिया दही, जदों मधाणी उन्होंने फेंदी आ ना, इदां उहदियां फुटियां भांदी आ। सानू तो बड़ा चंगा लगता भी लस्सी पीवांगे, दही आंदा मेरी हालत वेखो मधाणी ने कीती की पई आ। तुसीं लस्सी पी लैनी आ, तुहां मक्खण खा लेना, तुहां साग च पा खाना, तुसीं परौंठियां ते रख खाना, मेरी हालत वेखो मधाणी ने की कीती पई आ। जवाक आंदे हो कोठी वड्डी, जवाक आंदे हो जायदाद वड्डी, प्यो आंदा ओए जायदाद ना वेखो, मेरे अंदर चलदी मधाणी वेखो, जिन्हें मैनूं बैड ते भी रात नूं सौण नहीं दिता। बैड ते शरीर सौंदा,
एक मंजी ऐसी जे ते रात नूं मन सौंदा। ये बाबा फरीद जी का वाक है। फरीदा चिंत खटोला, चिंता की मंजी आ। अच्छा बैड भावें 50,000 का होवे, ਉਹਦੇ ਤੇ सिर्फ शरीर सौंदा ते मन काते सौंदा भला रात नूं? मन सौंदा चिंता की मंजी ते। अच्छा तुसीं वेखो जिहड़े बंदे चंगे काम करदे आ ना, कई वारी तुसीं वेखिआ रोटी खांदे खांदे सोफे ते मड़ जा टेढ़े होण ते उत्थे अख लग जांदी है। ते कईयां बंदिआं नूं रात नींद, उच्ची बोलो, नहीं आउंदी। वो सवेरे उठ के डॉक्टर साहब नींद नहीं आउंदी। अच्छा उन्होंने नींद क्यों नहीं आ रही? उन्होंने कुछ चीज़ां सौण नहीं दिंदियां, आवाज़ार हो रहा अंदरों। इसे नूं बन ये है धर्मराज। साडा धर्मराज अगे नहीं बैठा। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती नानक जी उपाय कै लिख नाम है धर्म बहालिया। हर एक दे अंदर धर्मराज बैठा होया वा। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े। चुण वख कढ़े जजमा लिया। सूबे सरहंद नूं उहदे अंदर बैठा धर्मराज कहंदा गलत कर आया तू, बहुत गलती कर आया तू। शेर मुहम्मद खान मलेर कोटले दे नवाब, जिहदे भरा नार खान नूं गुरु गोबिंद सिंह ने चमकौर साहब की गढ़ी च मारिया सी। वो आया किसी काम लई सरहंद, उन्होंने सूबे सरहंद ने कहा शेर मुहम्मद खान तेरे भरा नार खान नूं गुरु गोबिंद सिंह ने चमकौर साहब की गढ़ी च मारिया, बदला ले ला। पर वो अंदर धर्मराज जागदा सी ना। वो अंदर दे धर्मराज ने आख्या ओ शेर मुहम्मद खान कलंक ना लवाइया अपने मत्थे ते, ये कलंक है। जे बाप ने तेरे भरा नूं खत्म किया तो मैदाने जंग च दो हथ कर, पर हा काम ना करी। 7 ते 9 साल इन्हां साहिबजादियां दा की कसूर है? उन्हें हा दा नारा मारिया। तो अज भी तुसीं मलेरकोटले दे चले जाओ इलाके च, वो तो हा दा नारा गुरुद्वारा उहदे नां ते बनिया होया है। तो इस्लाम दे विच उहदी इज्जत है, उहदा सत्कार है। उहनूं अदबला वेखदे ने कि उहदी जमीर जागदी सी। उन्हें आख्या ना 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 मेरी वखरी गल है, मेरी दुश्मनी होएगी, मेरे भरा नूं मारिया ये अलग विषय है, पर मैं साहिबजादियां नूं खत्म करां ये मेरी जमीर इजाजत नहीं देंदी। इस्लाम सारे इक्को जे नहीं सी हैगे। साडे कई वारी ना असीं प्रचारक ढाडी गुरुद्वारिਆਂ च आम एक शब्द गुरु साहब इस्लाम दे उल्ट सी। वो नहीं भाई, गुरु साहब किसी मत किसी फिरके दे उल्ट नहीं सी। गुरु साहब जुल्म दे उल्ट सी। जुल्म करने वाला कोई भी हो सकता है। जे गुरु साहब मुसलमानों दे उल्ट होंदे ते गनी खां नबी खां कौन सी? उच दा पीर बड़ा वड्डा रिस्क सी जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं उच दा पीर बना के लैके कढ़ के गए। निहंग खां कोटले का रहने वाला, कोटला निहंग खां, ये आपां आउण वाले समय च इस दे उत्ते इतिहास दे उत्ते विचार करांगे। किड्डा वड्डा किरदार सी निहंग खां दा। ये कोई छोटा किरदार नहीं सी, बहुत वड्डा किरदार सी निहंग खां दा। गनी खां नबी खां बहुत सत्कारयोग पीर, पीर बुद्धू शाह भंगाणी के युद्ध में पहला युद्ध है भंगाणी का, जिहदे विच पीर बुद्धू शाह दे साहब उहदे बच्चे अपने उहदे भरा उहदियां फौजां गुरु साहब के मोढे नाल मोढा जोड़ के जुल्म के विरुद्ध लड़दियां ने। ये गल कदी ना कहा करो साडे गुरु की जुल्म नाल लड़ाई रही। जुल्म करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जुल्म कोई भी करे, माफ करना अज को सिक्खी बाणे च भी जुल्म करेगा तो गुरु साहब उहदा भी लिहाज नहीं करनगे। ओ तू बाणा सिक्खी दा पा के तैनूं किहने हक दिता जुल्म करन दा? बई कोई किसी मत विच कोई रूप धारण करके भी कोई बंदा गलत काम करदा, पातशाह की बाणी सानू सुचेत कर दी है, अगाऊं तगड़ा कर दी है कि तगड़ा हो। ते नाले प्रतख उदाहरण है। सिखो पंजाबियों तुहाडा कद बहुत उच्चा होया है। मैं लगातार उस अंदोलन विच आप रह के चीज़ मान महसूस किया है। 1 साल 13 दिन तुहाडे चों भी बड़ौदे चों कई वीर उस अंदोलन विच हाज़री लवा चुके सन। किसानी अंदोलन च पंजाब उठिया, उन्हें पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जगाया कि किदां तुसीं अपने हक सच बदले गल करनी है। किदां तुसीं ये अंदोलन कला किसान का नहीं सी, कला जिमीदार का नहीं सी, हर बिजनेसमैन का सी, हर दुकानदार का सी।
किसान ने मजदूर ने कली जंग अपनी नहीं लड़ी। उत्थे एक साडे कोल कुंडली बार्डर ते एक हिंदू वीर की दुकान सी। असीं उहदे कोल जदों थोड़े दिनों बाद गए, मैं कहा तुहानूं लगदा होना आ पग्गां वाले रोड ब्लॉक करके बैठे आ, ये पता नहीं की कर रहा। मैं कहा जंग अपनी नहीं लड़ रहे, ये जंग तुहाडी भी लड़ रहे। कहंदा वो किवें? मैं कहा जे जमीनां ना रहियां तो मित्रों रहनियां तुहाडियां दुकानां भी नहीं, अगलियां बड़े बड़े मॉल बना देने ने, निक्की दुकान खत्म कर देनी है, रोटी कित्थों खाओगे? किसान जंग लड़दा, कहता निक्की दुकान आपां दुकानां दे कंढियां ते वेखिया ना, आ रोड दे कंढे ते फ्रूट दियां निक्कियां निक्कियां दुकानां। तुहानूं की लगदा जदों कारपोरेट घराणे अपना सकंजा कसणगे, इन्हां नूं फ्रूट वेचण दा अधिकार देणगे? वो कहणगे ना भाई फ्रूट साडे मॉल चों खरीदो, साडे वड्डे जिहड़ा शॉपिंग मॉल है वो चों खरीदो, कपड़ा उत्थों खरीदो, तुसीं अपना समान नहीं। अंदोलन तो पहलां सरों के तेल की बोतल 100 की सी, ते अंदोलन के विच विच जदों जदों सरों तोरिया खरीद के उन्होंने अपने कब्जे च किया, नाल ही बोतल 200 की हो गई। ये तो अजे बड़ा कुछ वापरना है। किसान नूं समझण ते विचारन की जरूरत है। किसान की जंग अपनी नहीं सी, मजदूर की जंग अपनी। नाले किसान ते मजदूर इत्थे इकट्ठे होकर मोढे नाल मोढा जोड़ के जंग लड़ी, ते पूरा पूरा पंजाब, पूरा देश, पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुँचया। ये शब्द छोटा नहीं सी, जिहड़ी जुबान ना PM ने शब्द बोले सी, ये अंदोलनजीवी लोग आ, ये खालिस्तानी लोग आ, ये तो कट्टड़पंथी आ, ये तो किसान है ही नहीं। किरदार सिरजिया उत्थे अंदोलन च। उत्थे एक बीबी सी यूपी की रहने वाली, उहदी दुकान कोई दिनों तो बंद सी, लगे ट्रालियां लगियां सी। अपने पंजाबी वीर गए नौजवान, उन्हें जा कहते बीबा जी असी काफ़ी दिनों तो वेख रहे हैं तुहाडी दुकान बंद है, तुसी किराया भी देना होना, तुहाडे बच्चे भी रोटी खाणगे, किन्नी दुकान का किराया है? अपने पंजाबी वीरां ने उहदी दुकान का किराया भी दिता, उन्होंने राशन लैके दिता। तो जदों पत्रकार पुछण आए उन्होंने आंदे जी इन्हां बारे तो मीडिया ये कह रहा, नैशनल मीडिया कह रहा तो खालिस्तानी आ, ये अतवादी आ। वो पता क्यों बीबी आंदी? वो आंदी जे तो खालिस्तानी इदां दे हुंदे आ जिहड़े दूजियां दा दुख वंडाउंदे आ, ते मैं अरदास करदी पूरी दुनिया खालिस्तान बननी चाहिए है। पूरी दुनिया तक ये मैसेज जाना चाहिए भी पंजाबी तो चंगे बड़े हुंदे ने। ये तो आप कहंदे मैं रोटी खावां दूजा भी खावे। कदी तुसी दिल्ली के बार्डरां ते हुण जाके वेखियो, उत्थे रोंदियां वेखियां धीआं, रोंदे वेखे दिल्ली के परिवार जिन्होंने विछोड़ा नहीं सी। एक उत्थे पेट्रोल पंप का मालिक सी, वो कहंदा मैनूं करोड़ां रुपइयां का घाटा पिया इस अंदोलन च, मैनूं घाटा मंजूर आ, पर अज मेरा परिवार इत्थों उठ के जा रहा, मैनूं ये मंजूर नहीं है। जिहड़ा इत्थे मैं प्यार महसूस किया, जो मैं माण महसूस किया, तो सच है ये नाल कल्ले 3 काले कानून वापस नहीं होए। ये नाल पंजाबीओ, गुरु के सिखो, ये नाल साडा कद भी उच्चा होया है। तो मैं ये मनदा ये जो कोई सेहरा जांदा, ये एनर्जी जे कितों मिली आ तो सानू गुरु नानक साहब तुहाडे कोलों मिली है। ये जे अंदोलन नूं जित प्राप्त होई आ ते बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, तुहाडी वो दृढ़ता, तुहाडा विश्वास कि जे तुसी 7 ते 9 साल दे समय दियां सरकारां अगे नहीं चुके, तुहाडे पल्ले सच होना चाहिए। सरकारां झुक जाणगियां पर तुसी नहीं झुकगे, पर जे तुहाडे पल्ले सच होवे तां आओ सच्चाई ते पहरा देईए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गी महान शख्सियत जिन्हां बारे अल्लाह यार खां जोगी ने बोल लिखे, किन्ना अंदरों वो भिजिया होएगा जदों क्या होएगा करतार की सौगंध, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। कहना मैं जिन्नी भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी वडियाई करां उन्नी थोड़ी आ, तुसी साडे लई बहुत कुछ कीता हो। भैणों अपने बच्चों नूं जरूर दसो, अपनियां धीआं नूं, अपने परिवारां च गुरु की गल जरूर करो। रोटी खांदियां, घर च गलबात करदियां, अपने दिन की शुरुआत सतगुर की बाणी तो करो, सहज पाठ करो अर्थां सहित। 1 अंक रोज़ पढ़ लो, अद्धा रोज़ पढ़ लो, अज नहीं पढ़िया गया कल पढ़ लो। गुरबाणी आप पढ़ो। ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे, जिवें एक मच्छी पानी तो बिना जिउंदी नहीं रह सकती, इदां ही सिख सतगुर की बाणी तो बिना जिउंदा नहीं रह सकता।
जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। जै तन बाणी विसर जाए, जिस तन विचों बाणी विसर जाती है, पता वो तन की होंदा? ज्यों पक्का रोगी विल लाए। पक्का रोगी किहड़ा हुंदा? जिन्हों बुखार चढ़िया होवे, ये पक्का रोगी नहीं है। बुखारा चढ़िया सवेरे लै जाना। जिहदे पेट च दर्द हो रही है, पक्का रोगी नहीं, हुण दर्द है सवेरे ठीक हो जानी है। जिन्हों कोड़ हो जाए, जिहदे जख्म नासूर बन जान, पाक वहिंदी रवे, दिहाड़ी 2-2 वारी उहदी बैड सीट चेंज करनी पवे। की आंदे ने घर दे भी कई नक दे उत्ते कपड़ा रख के उहदे रूम च जांदे ने, ते फिर मूँह ते नहीं कहिंदे पर अंदरों कहिंदे ने ये हुण वेखिया नहीं जांदा साडे कोलों, महाराज हुण पर्दा ही पा दे। वो हाय हाय करदा, रात तड़फदा भी ये तड़फदा जां तड़फदी साडे कोल वेखी नहीं जाती, इहनूं कहंदे पक्का रोगी। पातशाह कहंदे ने जिस तन विचों ਉਹਦੀ सिक्ख्या निकल जाती, वो पक्के रोगी की तरह विलकदा है, करलाउंदा है। जै तन बाणी, सारे बोलो, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का। आओ जे आपां चाहुंदे असीं पक्के रोगी ना बणीए तो अपने तन विचों दी सिव सलाह कदी ना भुलाओ। सवेरे दिन जदों सवेरे उठदे आ ना अपने बैड तो, सब तो पहलां जदों असीं उठ के पानी का गिलास पीने आ, ऐदा शुकराना करियो, दाता तेरा धन्नवाद, मैनू एक दिन होर जीवन लई दे दिता। मैं पानी पी के अपने दिन की शुरुआत कर लगा। मैं रात बैड ते पैण तक मेरे कोलों कोई गलत काम ना करायो। कोशिश करियो मैं चंगा करा, पर जे मैं चंगा नहीं ना कर सकता तो इन्नी कि सिक्ख्या तो दे दिओ कि मेरे को किसी का बुरा ना हो। कई बार मावां नहीं कहिंदियां घरां तुसीं पोचे ला रही हो, जां पोचे लाउण वाली घर च बाई आवे, तो आप बच्चों नहीं कहते भी पहली गल पुत्रो धीओ तुसीं साडे नाल सफाई कराओ। तो कई बार आप ये भी कह दें भी जो सफाई नहीं कर सकते, कम से कम अपने कपड़े आप तो सांभ लो। कई बार आप बच्चों ये भी कहने, कहना भी चाहिए, ये गल ध्यान ना सुनियो। बच्चा स्कूलों आवे, उन्होंने इदां दी ट्रेनिंग दिओ कि बच्चा आवे अपने कपड़े किली ते आपे टंगे। जे उन्हें चाह पीती, वैसे विदेशों च ये चीज़ बच्चा सिख आउंदा, उत्थे आउंदा आउंदा आपे पानी फड़दा, आउंदा आउंदा अपने आप ही, जे घर वाली तड़का ला रही तो उन्होंने लागे पता भी हुण गंढे मैनू चीरने पैणे आ, कोई वो भी काम तो आई आ। इत्थे बंदा आउंदा रैली चों आ ते आउंदे आंदा लो कुड़ियो करो गर्म पानी, मैं पैर धोआओ मेरे। वो भी आंदियां हद हो गई सवेर दा तैनूं, तूं अकालियां मगर तुरिया फिरदा, कांग्रेस मगर तुरिया फिरदा, झाड़ू वालियां मगर तुरिया फिरदा, फुੱਲ वालियां मगर तुरिया फिरदा। वेखो मैं चाहुंदा ना तां लैता भी जिहदा छड्डता तुसीं किहड़ा बंदा उन्हां दा। सारी दिहाड़ी बंदा उन्हां मगर झंडा चक्की फिरदा ते शामां नूं राह 'च ही फोन करदा, कुड़ियो गीजर ऑन कर दिओ, मेरियां पिन्नियां दुखदियां। हद हो गई भी, कमाल की गल है। सवेर दा रैली च वैसे एक परोपकार करो, इत्थे बैठे हाँ, अपने अपने पिंडां नूं फोन लाओ, वोटां पाउण लग गया 750 लाशां का ध्यान रख लिओ। लखीमपुर खीरी 4 पंजाबी ते एक रमन पत्रकार जिन्हां तो गड्डियां चाड़ के उन्होंने खत्म किया गया। 4 कौन सन? नछत्तर सिंह 52 साल दे, दलजीत सिंह 22 साल का, लवप्रीत सिंह ते गुरविंदर सिंह। ये 3 नौजवान 20 तो 22 साल दे सी ते नछत्तर सिंह की 52 साल उम्र सी। रमन पत्रकार वो भी जंग सी। ये 5 जाणियां दे उत्तों दी गड्डियां चाड़ दित्तियां गईयां, खत्म कर दिता गया उन्होंने। टिकरी बार्डर मावा उत्तों दी ट्रक चाड़ दिता गया। 700 तो वध लाशां गईयां पंजाब च। एक काम जरूर करियो, हुण आ थोड़े दिनों नूं चोण जाबता लग जाना, अपने अपने पिंडां नूं फोन करिया करो तो उन्होंने क्या करो, ओए वास्ता जी तुहानूं बचा लो। कम से कम लीडर चेते रखियो भी इन्हां लीडरां करके तुहाडे बजुर्ग 1 साल 13 दिन सड़कों ते रुले आ। ते अखीं वेखे मैं, अखीं, क्योंकि असीं उत्थे रहे हाँ। 77 साल का रिकॉर्ड टुटा। 77 साल पहला हरियाणे ते दिल्ली च कदी इदां बारिश हुई, उत्थों के वसनीक दसदे आ 77 साल बाद इदां दी बारिश हुई है। यानी कि मीह ने भी इम्तिहान लिया, झखड़ा ने भी इम्तिहान लिया, अग भी लगी उत्थे, टेंटां नूं लाई भी गई, नुकसान भी होया, मनोबल डेगण की भी कोशिश की, पर गल फिर आई, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी
हर मेरी इन्ना कुछ जरूर करिया करो, ध्यान रखिया करो, अपने अपने परिवारों नूं फोन इत्थों बैठे जरूर करियो। मैं नहीं कहता किहड़े धड़े नूं पाउणी आ, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता, पर एक कहो एक तो शराब पी के वोटां ना पाओ, इन्ना तो कह सकते हैं आपां। एक पैसे लैके जिहड़ा भी लीडर आवे उहदे सामने मंग पता की रखो, साडे इलाके वधिया कॉलेज होवे, वधिया यूनीवर्सिटी होवे, वधिया हॉस्पिटल होण, को रोजगार दिओ साडे बच्चों नूं। असीं ते रोज़ अरदासां करदे हां पंजाब चों साडा पुੱਤ बाहर चल जाए। साडियां गुरुद्वारियां च अरदासां हो रही ने, पंजाब विच ऐसे ऐसे गुरुद्वारे ने जिथे जहाज चढ़ते आ कि रब्बा मेरे पुੱਤ नूं जहाज चढ़ा, मैं तेरे जहाज चढ़ाऊँ। अरदासां हो रही, सच है। अच्छा पहला अरदास करते पुੱਤ धी नूं बाहर भेजण नूं, जे उत्थे फस जे किते उल्टा सीधा तो फिर अरदास करते हुण उधरों इधर आ जाए। असीं तो किसी बन्ने भी नहीं पूरे हैगे, फिर लीडर मगर तुरे फिरदे हुण उन्होंने बाहर हो इधर। तो जे इत्थे रोजगार वधिया होवे, मैं नहीं आंदा ना जाण, जाने चाहिए आ, पर वंड कर लो भी कुछ इत्थे भी रहन ते कुछ उत्थे भी रहन, इदां भी वंडिया भी जा सकदा बड़ा कुछ। तो आओ गुरु बख्शिश करे, बहुत कुछ है गल्लां करन वालियां जिहड़ियां सांझियां कीतियां जा सकदियां, वंड की जा सकती है। किसी का परिवार बहुत वड्डा कवे अद्धा बाहर है अद्धा इत्थे है, तो कईयां ने तो सौं खाधी, वो कहते असीं सारा कुछ ही खेड़ के लै गए इत्थों भी इत्थे हुण रखना कख नहीं असीं, तो फिर बाहर बैठे चेता करना उन्होंने, औ दरबार साहब भी, औ सरहंद ही, औ फतेहगढ़ साहब भी, फिर बाहर जाके पंजाब का चेता होना। तो पर मैं अक्सर कहना हुन्ना, क्योंकि मैं प्रचार कर मैं कोई गल कहना, मैं दुनिया घूमी है, पर मैं कहना जो आनंद मैनू अपने पिंड में जाके आउंदा, शायद मैनू वड्डे वड्डे देशों में जाके भी आनंद ना आया होवे। क्योंकि जिथे तुसीं पढ़े हो, जिथे तुसीं रहे जे, जो तुहाडा कल्चर है, जो तुहाडा अपना आप है, हुण तुसीं बड़ौदे च बैठे जे, जिथे तुसीं जम्मे पले जे, तुहाडी इत्थे मिट्टी नाल प्यार बन गया। मैं कहना जिथे भी रहो तुसीं सुगंधी पैदा होंदी है, जिथे भी रहना कम से कम तुहाडी जिंदगी च उत्थों प्रति वफादारी होवे, तुसीं नेक सोच दे मालक बनो, ते कम से कम अपने बच्चों नूं ये सिक्ख्या दिओ, चंगे संस्कार होण। किसी देश भी रहो पर अपने धुरे नाल जुड़ के रहो, अपने गुरु नाल जुड़ के रहो, अपने गुरु की सिक्ख्या नाल जुड़ के रहो। एक बेनती अखीर ते करूँगा, बंदा कई बार जगह तां छड्डदा ना भी शायद इत्थे दुख आ ते उत्थे सुख वा, बंदा इसे करके जगह छड्डदा ना, पिंड वाले नूं लगी जांदा पिंड च दुखी आ, शहर जावां उत्थे सुख वा, शहर वाला उत्थों कोठी वेचण नूं फिरदा कहंदा मैं किते होर चल जावां। इहनूं बाणी च मृग तृष्णा आखिया। सुख का संबंध समय स्थान नाल नहीं है, सुख का संबंध तुहाडे अंदर नाल है, अंदर नाल है। जे तुहाडा अंदर सुखी आ ते तुसीं जमीन ते लम्मे पै के भी हस रह जे, ते जे अंदरों बंदा कलपिया फिर भावें 4-5 इंच का मोटा गद्दा थल्ले होवे, ऐन रूम ठंडा होवे, सोहणियां चादरां विछियां होण, तो बंदा सारी रात ही उसल वट्टे लेंदा रहिंदा। घर दे भी आंदे की गल नींद क्यों नहीं आउंदी, अंदर बेचैनी उथल पुथल हो रही है। इहनूं लिखिया ताल मदीरे घट के घाट, दोलक दुनिया वाजे वाज। आ वेखिया ना जदों आड़े मंडियां तो जदों सब्जी लद के जाते आ, तो कई तुसीं वेखिया उन्हां सब्जी के उत्ते अपनी अख ला लेंदे आ, लागे हारन वजी जाते आ, उन्हां दी नींद उत्थे पूरी हो जाती है। उन्हां उत्ते कोई हारना का असर नहीं हुंदा भी लागे हारन वज रहे आ, कोई चीक झाड़ा पै रहा, क्यों वो अगले काम ही इन्ना करते हैं भी काम विचों उन्होंने नींद आ जाती। वो आप स्कूलों एक साखी नहीं सी पढ़ते होंगे, एक राजा आंदा मैनूं नींद नहीं आती, मैं बड़ा बेचैन हाँ, तो दवाइयां लभदा फिरे वकील हकीमां कोलों वैद्यां कोलों, तो उन्होंने एक काम आंदा जी तुहाडी नींद का इलाज मेरे को हैगा, तुहानूं दवाई खाण की लोड़ नहीं। कहंदा किहड़ी? कहंदा आ जाओ मैं तुहानूं दसदा। उन्होंने कहा आ जा आपां खड्डा पटदे एक। वो जदों 2-3 फुट खड्डा पुट्टिया तो कहंदा मैं थक गया वां, कहंदा कोई नहीं साह लै लै के पट। उन्हें जो 2-3 फुट उधरों खड्डा पटाया तो लागे टाली सी, उत्थे उन्हें ढोज ही ला के बह गया, तो राजे की उत्थे अख लग गई। वो साखियां आप स्कूलों हुण वो साखियां विचों डातियां उन्होंने, पता क्यों भी ये हत्थीं काम ना करन। घर साडे काम रहा कित्थे, कपड़ा इदां गंदा आया चल मशीन च, भैणों सच है। तो वो पोचे लाउण वाली भी दूजी आ गई। पुरानियां मावां ने ना इदां दही विच पाउणा, चाटी इदां रिड़कना, जो इदां वर्जिश हुंदी सी ना, एक्यूप्रैशर हुंदा सी, कोई बीपी वधदा नहीं सी, कोई बीपी घटदा नहीं सी। बजुर्ग अपने सवेरे सूरज चढ़न तो पहला
ਭਾਈ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਢੀਮਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੰਨਾ ਛੰਨਾ ਘਿਓ ਦਾ ਗੁੜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ BP ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ BP ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਛਕਣੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਗ। ਤੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਗ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਟਾ, ਘਿਓ, ਆਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਗ ਛਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਗ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਗ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਗ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕੜਾਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਲੋ ਕੜਾਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਹ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਵਲੇਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪੂਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਈ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਗ ਦੇਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਮੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੜ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਵੀ ਦੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਹੀ ਦਿਓ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿਤਾ, ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੁਰਖ, ਇਹ 2 ਗੁਣ ਵਾ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਕ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਰੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਜੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੜ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੈਗਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਵਿਆਪਕ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਆਓ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ।
भूल मार्ग जिन्हें बताया, भूल मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। वाह वाह। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रह हृदय गुर चरण प्यारे, बस रह हृदय गुर चरण प्यारे। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। कोटान कोट शुकराना है अकाल पुरख वाहगुरू जी का, जिन्हों ने अपार बख्शिश की है। सतगुर की गोद में बैठ के शामां दे दीवान की आप सारिया ने हाज़री भरी है। विचारा करदे भुलां मेरियां, बचन गुरु दे जान के हिरदे विच वसाउण दा यतन करना जी। आदर सत्कार नाल फतेह बुलाओ साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कल